जब आप कभी सफ़र करते हैं और चल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, तो सफ़र करते समय जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो आप जाते ही क्या करते हैं? आपका रात का सफ़र है और आप बड़े आराम से जाके जो है वो सो जाते हैं। क्या आप इस बात की चिंता करते हैं कि ड्राइवर आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा या नहीं? क्या रात को आपको कहीं गिरा तो नहीं देगा? या फिर मैं सोऊं या नहीं सोऊं, पता नहीं ये मुझे कहाँ ले जाएगा और मैंने जहाँ जाना है वहाँ मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं, या पहुँच पाऊँगी या नहीं। तो फिर आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो फिर जब आप इस रास्ते पे हैं, अध्यात्म के रास्ते पे हैं, तो फिर आप भगवान रूपी गाड़ी, अध्यात्म रूपी गाड़ी पे बैठने के बाद आप क्यों डरते हैं? एक साधारण जीव जो ड्राइवर है वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है और आप बिना डरे निश्चिंत होकर सो जाते हैं और सफ़र पे चल जाते हैं। तो आप फिर परमात्मा रूपी गाड़ी में बैठ जाते हैं, अध्यात्म की गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो क्या भगवान आपको किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे? क्या ऐसा संभव है? भगवान भी आपको उसी मंजिल तक पहुंचाएंगे। भगवान पे भी आप भरोसा रखें, जैसे आप एक साधारण जीव पे, जैसे ड्राइवर पे भरोसा करते हैं। कभी संशय नहीं करते, निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि हम अब कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे जहां हमें उतरना है। तो फिर अब भगवान पे इतना संशय क्यों करते हैं कि पता नहीं हमारी पूजा पाठ सही है, पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं वो सब मिलेगा या नहीं जो हमने मांगा है। अरे कुछ ना कुछ मिलेगा। आप जिस गाड़ी में सवार हुए हैं ना, वो परमात्मा की धर्म की गाड़ी, और उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है। वो आपको कहीं ना कहीं उतारेगा और ऐसी जगह उतारेगा जहां आपको पहुंचना चाहिए। तो आप भगवान पे भी उतना ही भरोसा रखें जितना सफ़र पे जाते हुए आप एक ड्राइवर का भरोसा करते हैं, उतना ही आप भगवान पे उससे ज़्यादा भरोसा करें, क्योंकि वो तो पूरी जगत की गाड़ी चलाता है। जय माता दी।